रहे हैं आप लोग को स्क्रीन? सर यस सर। फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे ना एसिड और बेस से। एसिड क्या होता है, जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, और जो बेस होता है उसका कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है, उसके बाद लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर का जो कलर है, एसिड क्या करता है उसको रेड कलर, ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड रेड लिटमस को ब्लू लिटमस। ठीक है, इसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जैसे मैंने बताया था आप लोग को, कलर चेंजेस जो होते हैं। ठीक है, ये सब याद है ना, जैसे ये एसिड कौन कौन सा होता है, उसका एग्जाम्पल जो था। ठीक है, जैसे मान लो ये नींबू, ऑरेंज था, इमली, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, बेस में बेकिंग सोडा आ जाता है, सोप आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है। ठीक है, ये सब एसिड जो होता है मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन किसको बोलते हैं? सर जो एक्वस, मतलब थोड़ा वो रहता है, वाटर कंसंट्रेटेड रहता है उसमें। एक्वस का मतलब पानी में मिला हुआ, पानी में मिला हुआ, वाटर सोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं। तो एसिड होगा तो वो इंपॉर्टेंट क्या देता है, वो देता है H प्लस आयन, दिस इज इंपॉर्टेंट। और बेस होगा तो वो क्या देगा, OH माइनस आयन। ठीक है, उसके बाद ये कुछ कुछ मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया था। ठीक है, H प्लस आयन मैंने क्या बताया था, हाइड्रोनियम आयन एक होता है। H प्लस आयन क्या होता है, वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, तो इसलिए क्या करता है, वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, H3O प्लस बना देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्स, जैसे विनेगर में जो होता है वो एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत याद रखना, एग्जांपल पूछ देता है। लेमन में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, और एंट या नेटल में क्या होता है, मिथेनॉइक या फिर फॉर्मिक एसिड मिलते हैं। ठीक है, ये कार्बन एंड कंपाउंड से पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड वगैरह मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज बताया था कि जो वाटर होता है, वाटर के पास H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है, फिर भी ये न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। क्यों होता है न्यूट्रल सोल्यूशन? वाई वाटर इज न्यूट्रल, बताओ। सर बिकॉज इसमें एसिड और बेस का दोनों सेम मतलब एक ही मात्रा में रहता है इसलिए। एसिड और बेस नहीं, एसिड का मतलब क्या हो गया, H प्लस। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब H प्लस आयन जो होता है, जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्वल किसके होता है, OH माइनस आयन के। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अभी जो भी सॉल्यूशन है, अगर उसमें H प्लस ज्यादा हो गया तो वो क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। और जिसमें OH प्लस आयन अगर ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सर अगर ये बढ़ ज्यादा गया तो क्या हो बेस हो जाएगा, जाए। वो सर बेसिक हो बेसिक। जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा बोलता है कि कोई एसिड है, उस एसिड में OH माइनस प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, तो आप लोग उसका आंसर क्या बोलोगे, कि वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा भी तो क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, H प्लस से कम होगा। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट, क्लियर हुआ ना सबको? यस सर। उसके बाद देखो, एसिड में कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कुछ कुछ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सब का एग्जांपल मैंने बताया था आप लोग को। जैसे कुछ कुछ एसिड में देखा था, जैसे HCl का क्या नाम होता है बताओ तो, HCl किसका नाम बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। FNO3 का क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। यस, नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड। H2CO3 इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर नहीं, हाइड्रोजियम कार्बोनेट। एसिड है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोजन कार्बोनिक नहीं बोल। बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे जैसे ये जो होता है, इसको इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फेट तो बोलते ही है,
लेकिन अभी एसिड के टर्म में बोलोगे तो कार्बोनिक एसिड बोलोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये जो है इसको हम लोग हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, एसिड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सारा नाम याद रखना। तो ये दोनों जो होता है कार्बोनिक और फॉस्फोरिक ये दोनों क्या होता है, ये वीक होता है, और ये ऊपर वाला जो 3 है ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग बोलने का मतलब क्या होगा बताओ, स्ट्रांग एसिड बोलने का मतलब इसके पास H प्लस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और वीक का मतलब H प्लस क्या होगा, कम, वहां पे क्या होगा, कम होगा। इसी तरह स्ट्रांग बेस में 2 होता है, NaOH और KOH। NaOH का नाम, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस। और KOH का मतलब क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यस। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों क्या होता है, थोड़ा सा वीक बेस का एग्जांपल होता है, ठीक है। इसके बाद देखो अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एल्कली के बारे में। यहाँ से भी एग्जांपल किसका, क्या बोल रहे हो मानस? सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, सर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड ये सब का के इतने ही एग्जांपल है, और भी है बहुत सारा, आप लोग के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप लोग के सिलेबस में जो है उसके लिए दिस इज एनफ। ऐसे तो बहुत सारा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बहुत सारा है, लेकिन आप लोग के लिए इतना काफी। जैसे अभी आप लोग पढ़ोगे, जब कार्बन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे आप लोग पढ़ोगे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड, जैसा ये सब कितना सारा एसिड देखा आपने जो नेचुरल रिसोर्स में पाया जाता है, ऑक्जेलिक, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, सारा वीक एसिड का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो वो सारा आएगा अभी, मतलब कार्बन वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा बहुत आ जाएगा। अभी देखो एल्कली क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है एल्कली। अगर मान लो ऐसा बेस तो आप लोग समझ गए ना, बेस किसको बोलते हैं, जो बिटर इन टेस्ट हो, और लिटमस के कलर, रेड लिटमस को क्या कर दे, ब्लू कर दे, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। अगर कोई बेस, देखो जितना भी बेस होता है नहीं होता है, डिसॉल्व हो पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एल्कली कैन बी डिफाइंड एज द बेसिस दैट कैन सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। समझ में आया, एल्कली किसको बोलेंगे, ऐसा बेस जिसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली। क्लियर हुआ सबको? जैसे एग्जांपल वही हो गया, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा। और एक बार मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपने देखा बेस में तो बहुत सारा बेस था ना। जैसे देखो यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बेस क्या क्या होता है, NaOH होता है, KOH होता है, MgOH2 होता है, CaOH2, ये सब बहुत सारा बेसिस है। देखो तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ सर, Yes, sir. फाइनली चलो ठीक है। देख तो एल्कली समझ में आया आप लोग को, एल्कली किस, एल्कली उसको बोलते हैं जो कि ऐसा बेस जो कि क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग को क्या बोल रहे हैं कि बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, ठीक है। इसका एग्जांपल मतलब दो है, एक सोडियम में डिसॉल्व तो वो एल्कली बन जाता है। हाँ वही बेस, अगर मान लो जैसे मान लो बेस है, अगर ये बेस जो है, अगर इसको हम लोग बोलेंगे, अगर ये डिसॉल्व हो जाए इन वाटर तो इसी का नाम क्या बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एल्कली बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा बेस है जो कि डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एल्कली हम लोग नहीं बोलेंगे। समझ में आया ना, मतलब एल्कली भी एक टाइप ऑफ बेस ही है जो कि वाटर में भी डिसॉल्व कर सकता है। जैसे मान लो ये NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो गया, इसको हम लोग एल्कली भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज याद रखना, आप लोगों से बोलता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो अबाउट एल्कली क्या होता है, दैट ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये लाइन समझ में आ रहा है क्या? जितना भी एल्कली है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
एल्कलीज है वो बेसिस है और हर बेस एल्कलीज नहीं बन सकता। यस, हम लोग ये लाइन बोल सकते हैं कि जितना भी एल्कली है वो क्या, ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। जैसे देखो यहाँ से समझो, ये जो बेस था अगर यही बेस वाटर में डिसॉल्व हो गया तो एल्कली बन गया। इसका मतलब जितना भी एल्कली है वो एल्कली कहाँ से आया था, बेस से ही आया था ना। वो वाटर में डिसॉल्व हो गया तो एल्कली बन गया। इसका मतलब जितना एल्कली है वो क्या है, बेस है। लेकिन बहुत सारा ऐसा बेस भी है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है तो एल्कली नहीं बन पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल एल्कली क्या होता है, वो बेस होता है। लेकिन जितना भी बेस है वो जरूरी नहीं कि वो एल्कली होगा। वो एल्कली कब होगा, जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोग को अभी? हाँ सर। यस हाँ सर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एल्कली के बारे में समझ में आ गया। देखो अभी जैसे यहाँ पे आप लोग को बताना है, जैसे आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन द फॉलोइंग एसिड। ये जो एसिड मैंने दिया है इसमें कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ये आप लोग को बताना है। तो इसके लिए आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लो HCl, सबसे पहला क्या है, HCl है। तो HCl जो होता है इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। HCl को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ। सर देखो H के, क्लोरीन माइनस। हाँ इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे H प्लस प्लस क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पे कितना H प्लस है, देखो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब H प्लस। इसके पास कितना है, सर 1। 1। तो इसके बाद बोलोगे आप कि इसमें कितना है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है। अगर मान लो दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सर H2SO4। यस H2SO4। H2SO4। तो अभी बताओ ये कैसे ब्रेक होगा। देखो यहाँ पे सर H के साथ H2 प्लस 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 SO4 2 माइनस। सर H प्लस SO4 2 H सर माइनस। H प्लस 2 2 नहीं होगा, H प्लस SO4 2 माइनस। ये 2 इसलिए आया है क्योंकि देखो ये जब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो मैंने क्या बताया था, H2SO4 कैसे बनेगा, H और SO4 मिलके बनेगा ना। SO4 का वैलेंसी कितना होता है 2, H का वैलेंसी कितना होता है 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब जो SO4 का वैलेंसी है वो कहाँ पे चला गया था, हाइड्रोजन के पास। और ये जो हाइड्रोजन का वैलेंसी कहाँ पे चला गया था, SO4 के पास। तो इसलिए ये जो 2 है इसका मतलब SO4 का वैलेंसी क्या है, 2 माइनस। और H के प्लस कितना होता है, H ऑलवेज एक ही प्लस होता है उसमें, ये चीज याद रखना। अभी इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सामने की तरफ लगा देंगे टू बैलेंस द इक्वेशन। तो इस बैलेंस करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके पास कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, कितना है 2 बताओ। हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। इसके पास क्या होगा, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। मतलब सिंपली इसका शॉर्टकट बनाने का ये है कि आप देख लो हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही उतना ही क्या होगा, उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा। जैसे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सर KPO4। फॉस्फोरिक एसिड के कहाँ से आ जाएगा, सर सर HPO4। H3PO4। तो इसमें कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा बताओ। सर H प्लस PO4 3 माइनस। यस, तो कितना हाइड्रोजन कितना होगा रिप्लेसेबल, सर 3। सर 3। 3। यस, इसलिए यहाँ पे क्या देख रहे हो, H के सामने 3 लिखा है ना, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अगर पूरा आप लोग को लिख के दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये क्या होगा, H प्लस PO4 3 माइनस है, और इसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड हम लोग यहाँ पे 3 लगाएंगे। हाँ बोलो, अभी किसी को कुछ डाउट। हाँ रिप्लेसेबल आयन मतलब किस में रिप्लेस होगा? रिप्लेसेबल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये HCl है ना, अगर मान लो जब ये रिएक्ट करेगा किसी और के साथ, जैसे अभी बहुत सारा रिएक्शन आप देखोगे, जैसे मान लो अगर मैं HCl को अगर NaOH के साथ रिएक्ट करा तो अभी क्या होगा, ये जो H है वो क्या करेगा, वो हट के यहाँ पे सोडियम बैठ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा NaCl और प्लस H2।
इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन था ये रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? सोडियम क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ना। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जो था उसको रिप्लेस किया जा सकता था? तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था जिसको रिप्लेस कर सकते। वही अगर H2SO4 होता ना, जैसे मान लो H2SO4 है, इसके साथ अगर मान लो NaOH का जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 2 ना। तो देखोगे यहाँ पे 2 सोडियम मिलेगा प्लस H2O। हाँ, ये बन जाएगा। समझ में आया अमन? अभी जैसे मान लो अगर वो H3PO4 के साथ अगर रिएक्शन करता तो क्या बन जाता? वहाँ पे Na3PO4 बन जाता और फिर क्या बन जाता? वहाँ पे वाटर बन जाता। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H4। हाँ बोलो। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला जैसा है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है? इसको रिप्लेस कर रहा है और क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन को रिप्लेस करता है सोडियम और ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बना है। समझ में आ गया रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब? हाँ सर। चलो ये वाला मुझे बताओ सभी कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला था हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल प्रोड्यूस आयन इन देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब वाटर में। तो सबसे पहला तो आप लोग बता ही सकते हो, सबसे पहला क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले फॉर्मूला बताओ सर हाइड्रोक्लोरिक HCl। एसिड, इसका फॉर्मूला हो गया HCl। नाइट्रिक एसिड, सर NO3 HNO3 HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO4 H2SO4, सोडियम सर हाइड्रोक्साइड, NaOH NaOH, पोटेशियम सर हाइड्रोक्साइड, KOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH MgH ठीक है। तो अभी आपको ये बोल रहा है कि इसको जब आप लोग सॉल्यूशन बनाओगे तो कैसे आयन क्या क्या बनेगा। तो HCl में क्या क्या बनेगा बताओ? HCl सर H प्लस और प्लस Cl माइनस। यस, यहाँ पे बनेगा H प्लस और Cl माइनस। ठीक है। दूसरा नाइट्रिक एसिड HNO3, सर H प्लस NO3 माइनस। यस, H प्लस NO3 माइनस। थर्ड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कैसे ब्रेक होगा बताओ? सर H प्लस SO4 2 माइनस। H प्लस SO4 2 माइनस। अब इसको बैलेंस करना है। देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक 2 लिखते हैं। 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कैसे ब्रेक होगा बताओ? सर Na Na plus OH minus Yes, Na plus OH OH minus OH। बताओ? सर K प्लस OH माइनस। plus OH minus प्लस OH माइनस। ठीक है। 6 MgOH होल प्लस। क्या बनेगा बताओ? sir Mg2 plus OH minus plus OH minus हाँ, Mg2 प्लस और OH का क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। ये चीज याद रखना कि H ऑलवेज एक ही प्लस होता है, उसके साथ OH के साथ भी एक ही माइनस होता है। ये चीज तुम याद रखो। तो ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए दिया था। ठीक है, 3 मार्क्स। ये 6 को बस ये रिप्लेस, ये वाला इक्वेशन लिख के दे देना था। समझ में आया सबको? लिख लोगे ना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो? yes sir बोलो। ठीक है। अब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये आप लोग पहले वाले चैप्टर में ही आप लोगों को पढ़ाया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? सर जो एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन को जो Sir, when acid and base react with each other, it forms salt and water. That is known as neutralization reaction. यस, वेरी गुड। जब एसिड और बेस, कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है क्या? ऑलवेज ये बनाता है सॉल्ट और वाटर। ये चीज फिक्स होता है।
और ये जो रिएक्शन होता है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपली इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद एनी बेसिस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोले तो जैसे एग्जांपल में आप बोलो कोई भी एक एसिड ले लो, HCl ले लेते हैं, इसको अगर मान लो एक बेस ले लेते हैं NaOH, इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ सॉल्ट Sir, वाटर। कैसे बनता है NaCl+H2O। देखो, हाँ ये क्या होगा, देखो H जो है इसका H और ये OH, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, वाटर। ये दोनों मिलके बना देगा वाटर। और ये जो सोडियम है और ये क्लोरीन आपस में मिलके क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है, समझ में आया ना। देखो ऑलवेज क्या करना, बेस वाला जो ये मेटल होता है, बेस का जो भी हाइड्रोक्साइड होता है वो मेटल होता है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, Na को पहले लिखेंगे, Cl को बाद में लिखेंगे। इसलिए आपको कभी भी जब रिएक्शन क्या हुआ, H+ और H- था ना, तो कैंसिल होगा ना, ऐड होगा। H+, देखो HCl जो है अगर हम ध्यान से समझोगे तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। NaOH जो है वो टूटेगा Na+ और OH-। अभी जो Na+ है वो Cl के साथ मिलके बना देगा सॉल्ट, NaCl। और ये जो H+ है और ये OH- मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। समझ में आया। कभी भी लिखना होगा क्या, ठीक है, समझ गए। हाँ जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा बोला, पहले बेस को लिख लेते, जैसे मान लो मैंने बोला NaOH है, NaOH का रिएक्शन मैं H2SO4 के साथ करा रहा हूँ, क्या बनेगा बताओ, NaOH और H2SO4। सबसे पहले ध्यान रखना कि ये OH जो है और ये H, ये मिलके क्या बना देगा, Sir, NaSO4+H2O। NaSO4+H2। NaSO4 नहीं बनेगा। देखो यही चीजें थोड़ा सा अगर आप लोग फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा याद रखोगे, देखो यहाँ पे आपको पता है कि Na रिएक्ट करने वाला है किसके साथ, SO4 के साथ रिएक्ट करने वाला है ना। Na का वैलेंसी कितना होता है, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, देखो 1 SO4 का वैलेंसी कितना होता है, 2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, Na2SO4 ये बनेगा, नॉट NaSO4। समझ में आया। या फिर आप लोग देखो यहाँ पे कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का 2 होता ना, तो यहाँ पे 2 सोडियम बनेगा, मतलब इसको अगर पूरा इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। हाँ बोलो समीर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सर फिर से, हाँ बोलो। ये H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है हाँ और ये OH में 1 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा ना। इसीलिए तो ये सामने 2 जोड़ा। यहाँ पे जो बैलेंस करनी, बैलेंसिंग इज डिफरेंट थिंग, बैलेंसिंग हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले क्या कंपाउंड बनता है वो देखो। बैलेंसिंग, बैलेंस तो आप लोग सीखे हो ना, बैलेंसिंग कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 NaOH का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, पूरा बैलेंस इक्वेशन करने के लिए 2 NaOH लेना पड़ेगा। जैसे मान लो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि KOH ले लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन में करा दिया HCl के साथ, क्या बनेगा बताओ। सर पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O। हाँ यहाँ पे बन जाएगा, देखो ये K है, ये Cl के साथ, ऑलवेज OH जो है वो जाएगा हाइड्रोजन के साथ और आपको बना देगा वाटर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, KCl। ठीक है, वही अगर मान लो ये KOH जो है अगर वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता तो क्या सर बनाता, K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रो वाटर। यहाँ पे K2SO4 बनता और क्या बनता, वाटर। समझ में आ रहा है ना रिएक्शन। जैसे मान लो अगर मैंने हाँ सर जो सर बेस यही में हमको हाइड्रोजन जो होता है वो समझ नहीं आ रहा है सर, मतलब सर H2 वही हो तो रहा है, हम भी मतलब पूछ रहे हैं। H2 है और इस OH में भी हाइड्रोजन 1 है, तो ये दोनों मिलके तो 3 हाइड्रोजन कंपाउंड हो जाना चाहिए ना। वही अरे कंफ्यूजन नहीं हो रहा। कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मान लो जब KOH लोगे तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो लोगे नहीं ना, उसका कुछ सॉल्यूशन लोगे, उसमें बहुत सारा KOH होगा,
तो जो KOH है वो ब्रेक हो जाएगा K प्लस और OH माइनस में। ऐसा एक नहीं होगा, ऐसा हजारों लाखों मॉलिक्यूल होगा। H2SO4 का जो है वो H प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ये भी एक नहीं रहेगा, बहुत सारा रहेगा। तो अब ये जो H है OH के साथ मिलेगा और वाटर बना देगा, और कुछ K प्लस जो है SO4 के साथ मिलके क्या बना देगा, K2SO4 बना देगा। ऐसा एक मॉलिक्यूल नहीं बनने वाला है, ऐसा लाखों मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो आपको पूरा लाखों मॉलिक्यूल को नहीं बताना है, बस आपको एक बेसिक रिएक्शन बताना है कि बेसिक रिएक्शन क्या होगा, KOH H2SO4 मिलके K2SO4 और वाटर बना देगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी भी? सर जैसे ये H प्लस और OH था ना सर, सर तो हाँ, सर ये बोलो। माइनस H OH आयन लिया तो सर 2H2 हुआ और वाटर। सर ये वही H2 वाला में समझ ही नहीं आया। अरे गधा, वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना और 1 ऑक्सीजन है कि नहीं। हाँ सर। H2 में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आता है, H प्लस और OH माइनस। देखो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, मिलके 2 हाइड्रोजन बना, और ये ऑक्सीजन एक, मिलके वाटर बना कि नहीं बना। हाँ सर। तो वही, तो अभी क्या डाउट है बताओ, ये वही पूछ तो रहे हो या बोला कुछ था, और डाउट। H2 प्लस OH रिएक्शन होगा तो H2O क्यों हो रहा है सर, वो समझ नहीं आ रहा। जैसे ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल, इसका जब आप कंपाउंड जब बनाना सीखोगे तो ये सब चीज सीखोगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH माइनस बन जाता है, ठीक है। और ये H प्लस जब इसके साथ आता है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपली याद रखना H2O जो है वो अगर टूटता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे तो वो H प्लस और OH माइनस में ही टूटता है, ठीक है। कभी भी H2 अगर होगा तब तो वो हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा ना। हाँ सर वो तो समझ आ गया। ऑलवेज H प्लस और OH माइनस ही रहेगा, ये याद रखना। चलो एक ये वाला कंपाउंड बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ। सर MgCl मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस सर MgCl2 प्लस H2O। MgCl2 H2O plus बनेगा, ये तो H2O. ठीक है। देखो आप लोग बैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़ना, सिंपली पहले सोचना कंपाउंड क्या बन रहा है। तो हम समझेंगे हाइड्रोजन और ये OH, ये दोनों मिलके वाटर बना देगा। अभी रिएक्शन करना है किसको किसको है, Mg को और Cl को। तो अभी हम देखेंगे क्या होगा। Mg का वैलेंसी कितना होता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2 और क्लोरीन का कितना होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, MgCl2, ठीक है। जैसे देखो इसको आपको वैलेंसी कैसे समझ में आएगा, अगर याद नहीं आ रहा है ना तो कंपाउंड देखो, ये जो Mg है इसका वैलेंसी दूसरे वाले के पास है, मतलब Mg का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा, देखो क्लोरीन का वैलेंसी कितना है 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड बना लेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि MgOH2 और लेट अस सपोज H2SO4 बन रहा है तो क्या कंपाउंड बनाएगा बताओ। ये सब सर धीरे धीरे MgSO4 प्लस सर MgSO4 प्लस H2O, यस वेरी गुड, वाटर क्योंकि 2 से 2 कट गया ना। इस बार हाँ, Mg और SO4 दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। Mg का वैलेंसी कितना है 2 है, और SO4 का भी वैलेंसी आपको पता है 2 है। ये दोनों क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो क्या बनेगा MgSO4 और प्लस। क्लियर हो रहा है ये सब, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये सब सीख जाओगे, ठीक है। अचानक से एक बार में नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्या हुआ अमन, बोलो। हाँ सर अब समझ आया। और सर हाइड्रोजन का वो जो 2 है ना, वो तो सल्फ्यूरिक का मतलब उसका बैलेंस था, हम हाइड्रोजन का इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं नहीं इतना कंफ्यूज मत हो। अच्छा चलो अब देखो क्लियर अभी हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद रखना। एसिड का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जैसे मान लो कोई भी एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करोगे, मेटल मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को, मेटल बोलने का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, वैलेंसी क्या होता है, जिसका वैलेंसी 4 से कम होता है उसको हम लोग मेटल बोलते हैं, ठीक है। अभी मेटल नॉन मेटल इसके बाद वाला ही चैप्टर है,
तो कोई भी मेटल, जैसे मेटल में आ गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब जो होता है वो मेटल, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि मेटल के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इसका बेसिक आप लोग को याद होना चाहिए। तो ऑलवेज याद रखना है कि कोई भी मेटल जो है, अगर कोई भी मेटल हम लोग ले लेंगे, उसमें अगर हम लोग एसिड मिलाएंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये ऊपर का साइन देने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस। सर गैस ही हाँ, तो ये चीज अगर आप लोग को याद रहेगा ना, तो आप खुद से अगर चाहो तो आप लोग चाहोगे तो उसका रिएक्शन आप लोग लिख पाओगे। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने एक मेटल लिया Zn, जिंक, ठीक है। जिंक का जो वैलेंसी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ लोगे ना तो ये सब आपको याद हो जाएगा। जिंक का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, अभी मैंने जस्ट आप लोग को बता दिया। तो जिंक को अगर मान लो मैंने रिएक्ट कराया HCl के साथ, तो क्या बनेगा, क्या सॉल्ट बनेगा बताओ सर ZnCl2। सर ZnCl2 प्लस H2 सर इवोल्यूट हो रहा है गैस। हाँ, यहाँ पे सिंपली आप सोचो कि देखो, अगर आपको ये फॉर्मेट अगर याद है कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो एक चीज तो फिक्स है कि मेरा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो हाइड्रोजन कैसे मिलेगा, ये H से मिलेगा। तो H के चलते आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन गैस बना के उड़ा दोगे। देखो यहाँ पे H2 लिए हो ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लेना होगा, यहाँ पे 2HCl ले लेना। अभी बच क्या गया, देखो ये हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया, अभी बचा है यहाँ पे क्या, Cl, और ये बन गया जिंक। तो जिंक और Cl कैसे रिएक्ट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए Cl का वैलेंसी 1, जिंक का वैलेंसी कितना होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आया आप लोग को या नहीं आया? यस सर आ गया। Yes, sir. जैसे मान लो मैंने पूछा कि Zn प्लस H2SO4, ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सर Zn2SO4 H2। सबसे पहले तो हाइड्रोजन बना के निकालो। ये हाइड्रोजन बन गया, मतलब देखो ये H2 का काम खत्म हो गया। अभी बचा है मेरे पास जिंक और SO4। तो जिंक और SO4 वैलेंसी देखो, जिंक का वैलेंसी कितना होता है 2, SO4 का भी वैलेंसी कितना होता है 2 होता है ना, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो क्या बनेगा ZnSO4। ये जो होता है हाइड्रोजन गैस बनाने का, लेबोरेटरी में जब हाइड्रोजन गैस बनाने का जो तरीका होता है उसमें यही यूज किया जाता है, जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपने क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा, यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाता है कि लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बनाने का तरीका क्या है। समझ में आ रहा है ये? जैसे मान लो और एक रिएक्शन देखते हैं, अगर मैंने बोला कि काम करो जिंक Zn प्लस HNO3 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सर ZNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। हाँ, हाइड्रोजन गैस पहले निकलेगा, H की वजह से हाइड्रोजन निकला। देखो यहाँ पे 2 लिखे हो, मतलब यहाँ पे 2 लगा दो। अभी ये NO3 का रिएक्शन जिंक के साथ कराना है, तो जिंक का तो मुझे पता है वैलेंसी 2 होता है, और NO3 का वैलेंसी कितना होगा, अगर याद नहीं है तो देखो H के सामने क्या लिया है 1 आया है ना, इसका मतलब इसका वैलेंसी क्या है, NO3 का वैलेंसी कितना होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ZnNO3 का Twice. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अभी एक चीज और आपसे पूछता है, तो ये आप लोग समझ गए कि जैसे मान लो कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमने क्या देखा यहाँ, हमने ये देखा कि कोई भी मेटल जो है, मेटल अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलवेज क्या करता है, एक सॉल्ट बनाता है और साथ में क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनता है इसका आप टेस्ट कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही है? तो इसका टेस्ट करने के लिए हम लोग याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो बर्न होता है विथ पॉप साउंड। मतलब क्या है कि मान लो अगर जो गैस निकल रहा है उसके पास कोई माचिस जला के अगर लेके जाओगे तो आप देखोगे पॉप साउंड, मतलब थोड़ा साउंड के साथ वो क्या होगा, जलना चालू हो जाएगा।
तो इसको याद रखना कि हाइड्रोजन जो बनता है उसमें क्या होता है, दैट बर्न विथ पॉप साउंड। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा इफरवेसेंस भी बोल सकते हैं। इफरवेसेंस मतलब थोड़ा सा वो बुलबुला टाइप का जो होता है ना, वैसा निकलता है, तो उससे हमको समझ में आ रहा है क्या कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को। कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, दैट हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। ठीक है, अभी देखो ये कुछ क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछता है, जैसे आप लोग का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो कॉपर तांबा का जो बर्तन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खट्टा सामान नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं, समझ में आ रहा है सर मेटल प्लस एसिड इक्वल टू वो सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा। ब्रास और कॉपर क्या है, मेटल है, और कोई भी खट्टा सामान बोलने का मतलब वो क्या बन जाता है, वो एसिड हो गया ना। तो मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो उड़ जाएगा, और ये सॉल्ट मतलब जो चीज था वो क्या बन गया, जो एसिड जो सब्सटेंस आप लिए थे वो क्या बन गया, वो सॉल्ट बन जाएगा, मतलब खट्टा जो है वो चीज खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो एसिडिक सामान है जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, मेटल वाले बर्तन में रखने के लिए क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, वो रिएक्ट कर जाता है मेटल के साथ। देखो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड which react with copper and brass to form certain salt that are poisonous in nature and can cause food poisoning. Hence, sour substance like curd, pickle, etc. should not be kept in the brass and copper vessel. समझ में आया, ये बहुत ही important question है, 10th क्लास में बहुत बार पूछा है ये। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तीन भी रखने से वो हो जाएगा। आवाज कट रहा है, क्या फिर से बोलो? और जो है ना, फिर आवाज कट रहा है तुम्हारा। छोड़, डाउट बाद में पूछ लेना। डाउट तो कुछ नहीं है ना वैसा, आवाज नहीं आ सर रहा ज्यादा नहीं है सर, बाद में पूछ लेंगे। बाद में पूछ लेंगे। दूसरा देखो ये क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा? सर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अभी बोल रहे हैं इलुस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। आपको एग्जांपल के साथ एक बताना है, तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ये तो आप लोग बता ही देते, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है। जैसे मान लो मैंने जिंक H2SO4 लिया तो क्या बनाया, ZnSO4 और वाटर। या फिर आप ये भी वाला रिएक्शन लिख सकते थे कि जिंक प्लस HCl अगर लोगे तो क्या बनेगा, जिंक और HCl लेने से क्या बनता है, ZnCl2 प्लस क्या बना देते हैं, वाटर गैस रिलीज हो जाता है। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते, ठीक है। अभी देखो इसका टेस्ट क्या बोलो सर, जिंक की जगह तो कॉपर ऊपर कुछ भी ले सकते हैं ना, Cu प्लस कुछ भी ले सकते हो। कॉपर लोगे, मान लो अगर Cu लेते हो कॉपर, उसके साथ अगर मान लो H2SO4 का रिएक्शन कराओगे, कॉपर का भी वैलेंसी 2 होता है, तो ये बना देगा CuSO4 और प्लस क्या बना देगा, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ये जिंक वाला याद रखना, ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है। अभी देखो ये हाइड्रोजन का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग द गैस थ्रू सोप सॉल्यूशन एंड देन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द सोप बबल filled with gas. If the gas burn with pop sound, it is hydrogen. ठीक है, या फिर इतना ज्यादा अगर आप लोग को याद अगर नहीं आता है तो आप लोग सिंपली बोलना कि if the gas burn with pop sound, then it is proof that it is what? It is hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस जो होता है वही पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। समझ में आया ये कैसे इसका हम लोग टेस्टिंग करेंगे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मैं ये वाला रिएक्शन को रिवाइज करा रहा हूँ। हमने पढ़ा कि कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, बताओ? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे हाइड्रोजन गैस का?
With a pop sound. With a pop sound. यस, बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है, इसको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, तो एसिड का 2 रिएक्शन ही जनरली 2-3 रिएक्शन आप लोगों को पढ़ना है। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड जो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जैसे कार्बोनेट वाला क्या था, CO3 था, याद है आप लोग को, मैंने बताया था इसका वैलेंसी 2 होता है। बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3, इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया। तो आप लोग सबसे पहले जो बेसिक रिएक्शन है वो याद रखना है। कोई भी जो है मेटल कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल का बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अगर ये रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ तो ऑलवेज एक सॉल्ट बना देता है। प्लस देखो ये जो कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट है, दोनों के पास CO3 होता है। तो CO3 से यहाँ पे गैस बन के निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा और साथ में वाटर। मतलब कोई कार्बोनेट होगा तो वहां पे कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। जैसे एग्जांपल समझा रहे हैं, ये चीज ये वाला अगर आप लोग को याद है तो आप लोग रिएक्शन लिख लोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो ले लेते हैं कि मान लो कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3, इसका मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, जैसे मान लो HCl। HCl के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, देखो ये जो Ca है ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, Cl के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बनाएगा बताओ, Ca अगर Cl के साथ, Ca का वैलेंसी जो होता है, कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और Cl का वैलेंसी क्या होता है 1। तो क्या बनेगा, CaCl2। यस, तो ये बनाएगा CaCl2। देखो जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ये सब वैलेंसी आप लोगों को मैं याद करा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। तो ये हो गया CaCl2 प्लस क्या बनेगा, ये दोनों चीज तो फिक्स ही होता है ना कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही और साथ में क्या, वाटर तो बनेगा ही। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे मान लो और एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लो यही सेम CaCO3 जो है, CaCO3 को मान लो मैं H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा। सबसे पहले याद रखना कि ये कार्बोनेट और ये एसिड है। कार्बोनेट और एसिड है, मतलब क्या, CO2 और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अभी मेन आपको है सॉल्ट बनाना। तो सॉल्ट कैसे बनता है, ये Ca रिएक्ट किसके साथ करेगा, SO4 के साथ। तो Ca का वैलेंसी आपको पता है 2, SO4 का भी वैलेंसी क्या होता है 2, ये दोनों कट गया, क्या बनेगा CaSO4। समझ में आया आप लोगों को, क्या बोल रहे हो मानस, फिर से बोलो। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकला। हाँ, यहाँ पे जो गैस बनेगा वो CO2 गैस बनेगा। ठीक है, अगर मेटल, ओनली मेटल है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो क्या बनाता था, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मेटल का कार्बोनेट है, देखो कार्बोनेट के पास CO3 होता है ना, तो CO3 होने की वजह से यहाँ पे CO2 और वाटर निकाल देगा, CO2 गैस इवॉल्व होगा और एक सॉल्ट बनाएगा। अभी ये जो CO2 बना, जैसे वहां पे हाइड्रोजन का हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, हाइड्रोजन का टेस्टिंग हम लोग कैसे कर रहे थे, विद अ पॉप साउंड। यस, तो उसी तरीके से आपको पूछेगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमने क्या देखा कि मेटल का कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, ये जब रिएक्ट कर रहा है कोई भी एसिड के साथ, तो मुझे एक चीज फिक्स पता है कि यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा, साथ में CO2 गैस रिलीज होगा और साथ में वाटर बनेगा। अभी ये जो CO2 का टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछता है कि हम लोग CO2 को टेस्ट कैसे करेंगे, कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो CO2 ही है, कैसे पता करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइम वाटर का नाम सुने हो, लाइम वाटर, पहला वाला चैप्टर में था, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, तो हम लोग ये रिएक्शन आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा मुझे पता है।
लाइम होता है। हाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये न्यूट्रल है ना? होता है। चूना का जो पानी होता है उसी को बोलते हैं लाइम वाटर। देखो तो ये Ca लाइम वाटर जो है CaOH2 में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, ठीक है, जो भी मान लो गैस मिला उसको अगर मान लो आप लाइम वाटर के थ्रू पास कराओगे तो ये क्या बन जाता है, ये मिल्की जो होगा उसका कलर को मिल्की कर देगा। मतलब ये एक्चुअली बन जाता है क्या, CaOH2 जब CO2 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है CaCO3 और प्लस बनता है वाटर। और ये जो CaCO3 इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है कैल्शियम, क्या नाम है बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसका टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी CO2 जो भी गैस निकलेगा उसको आप क्या करोगे, लाइम वाटर, इसका नाम क्या है लाइम वाटर। जब उसको लाइम वाटर में आप पास कराओगे तो जो लाइम वाटर का जो कलर होगा वो कैसा बन जाएगा, वो व्हाइट कलर, मतलब उसका व्हाइट कलर बोलने का मतलब वो मिल्की हो जाएगा, वो पूरा मिल्क कलर का हो जाएगा। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा क्या हो गया कि जो गैस था वो कैसा गैस था, वो कार्बन डाइऑक्साइड था। समझ में आया। लेकिन एक चीज Yes, और होता है sir. कि अगर मान लो ये CO2 अगर एक्सेस में है, मान लो अगर जब आप गैस पास कराओगे तो जरूरी थोड़ी है कि नाप तोल के पास कराओगे, तो अगर ये एक्सेस में होता है ना, मतलब तो फिर से क्या होता है, ये जो CaCO3 जो बनता है ये फिर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और यहाँ पे क्या बना देता है, एक कंपाउंड बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस। और ये जो होता है ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब जो मिल्की कलर है वो क्या होता है, वो चला जाता है। सर मिल्की कलर चला जाएगा, मतलब पूरा व्हाइट कलर हो जाएगा। मिल्की कलर जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब पानी तो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना। हाँ पूरा पानी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा ना। ये जो बाइकार्बोनेट है क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, और वाटर में डिसॉल्व होने का मतलब क्या हो गया, उसका जो मिल्की कलर था वो खत्म हो जाएगा। देखो मैं फिर से इसको रिवाइज करा रहा हूँ आप लोग को। मैंने क्या पढ़ाया आप लोग, सबसे पहला मैंने ये पढ़ाया कि कोई अगर मेटल है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, वो सॉल्ट तो बनाया, और साथ में कौन सा टाइप का गैस मिलेगा, गैस कौन सा बनेगा सर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। यस हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस को मुझे टेस्ट करना है, हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, ये कैसे बर्न करेगा, The pop sound. यस बर्न विद पॉप साउंड, तो ये पहचान हो गया। अभी दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई मेटल का कार्बोनेट है, ठीक है, या फिर मेटल का बाइकार्बोनेट है, ये अगर कोई एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देखो एज कार्बोनेट के पास CO3 होता है तो ये क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन वाटर गैस। बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, Hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस नहीं वाटर, ठीक है। तो अभी ये जो CO2 बना इसका मुझे टेस्टिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, CO2 का टेस्ट करने के लिए हम CO2 को पास कराएंगे किसमें, लाइम वाटर में। लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें हम लोग CO2 को पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैसे कलर का होता है, इसका कलर कैसा होता है, मिल्की, ठीक है, ये मिल्की कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर CO2 एक्सेस में होगा, अगर मान लो ये क्या है, इफ CO2 इज इन एक्सेस, अगर वो बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ये CaCO3 क्या करेगा, फिर से उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस। और इसका कलर कैसा होता है, सर कलरलेस। कलरलेस। समझ में आया, क्लियर हुआ, Yes, दोनों sir. रिएक्शन ही क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गया आप लोग को, बहुत ही अच्छी बात है। देखो यहाँ पे वही टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड अभी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो ये मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है, वो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा हुआ है
जैसे जो मेटल कार्बोनेट है वो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। वही चीजें जैसे CuCO3 है, HCl के साथ रिएक्ट किया, CaCl2 हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसका ब्रिस्क इफरवेसेंस मतलब वही बुलबुला टाइप का होता है, ये भी बोल सकते हो। और इसका टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट ऑफ CO2 ऑलरेडी मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3, बट इफ CO2 इज पास्ड इन एक्सेस मिल्कनेस डिसअपीयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आया ये पूरा स्टेटमेंट आप लोग को? ये दोनों रिएक्शन था जो ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया। क्लियर हुआ क्या आप लोग को? बोलो। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो एक बार, समझ में आ रहा है क्या आप लोग? इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ? सर एफरवेसेंस मतलब क्या होता है? क्या हुआ अमन? सर एफरवेसेंस मतलब? इफरवेसेंस मतलब वही बुलबुला टाइप का। देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक मेटल का कंपाउंड है। देखो अगर यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर वो सिंपली मेटल होता, अगर वो केवल मेटल है और अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो केवल मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बताओ? सर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे बोला है कि मेटल नहीं है, मेटल का कंपाउंड है। मेटल का कंपाउंड मतलब समझ जाओ, मेटल का कंपाउंड मतलब क्या होगा, कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा। तो बोल रहे हैं कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट कर रहा है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है इफरवेसेंस। इफरवेसेंस का मतलब बुलबुला टाइप का रिलीज हो रहा है। और बोल रहे हैं सर यहाँ पे गैस, हाँ बोलो। सर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना? हाँ देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, मतलब वो बर्निंग कैंडल उसके पास ले जाओगे तो बुझ जाएगा वो। अभी बोल रहे हैं राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको पता चल गया कि देखो कैल्शियम सबसे पहला तो क्या है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब जो मेटल है वो क्या लिया होगा, कैल्शियम का कार्बोनेट लिया होगा, मतलब CaCO3 लिया होगा। इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब HCl क्लोराइड बन रहा है, मतलब कौन सा एसिड यूज किया होगा, तो HCl यूज किया होगा या नहीं किया होगा। तो HCl के साथ जब रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, CO2 और H2O। यस। और ये जो गैस बना CO2 बना, ये CO2 मुझे समझ में आ रहा है कि जो गैस है वो क्या है, वो अगर बर्निंग कैंडल को बुझा देता है या फिर इफरवेसेंस के साथ अगर वो बाहर निकलता है, मतलब समझ जाना वो क्या होगा, ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होगा। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न करने वाला अगर लाइन बोला मतलब वो हाइड्रोजन गैस होगा। समझ में आया आप लोग को कैसे कैसे हम लोग को आइडिया लग रहा है? ठीक है। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वाई डू HCl या HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। तो यहाँ पे मान लो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमको एक चीज जनरल आइडिया मुझे पता है कि कोई चीज एसिडिक कब होता है, कोई भी चीज एसिडिक कब होगा बताओ? जब उसका टेस्ट सोर होगा। अच्छा अर्णव बोल रहे हैं कि जब उसका टेस्ट सोर होगा। तो मान लो आपको कोई एसिड दे देगा तो उसका टेस्ट करके चेक करोगे क्या? सर जब उसमें ऑर्डर से भी कर सकते हैं। देखो ऑलवेज कभी भी जब टेस्टिंग वगैरह का बात होता है ना तो ऑलवेज हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एसिडिक होने का मतलब क्या होगा, अगर किसी के पास H+ है तो वो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा ना।
और अगर किसी के पास OH माइनस है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो बोल रहा है कि HCl HNO3 जो है वो क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी देता है एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं देता है। तो सिंपली आप बोलोगे इसमें क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि जो HCl होगा या HNO3 होगा, जब मैं उसका एक्वस सोल्यूशन बनाऊंगा, जब मतलब उसको मैं वाटर मिलाऊंगा उसमें, तो क्या करेगा वो H+ आयन दे देगा, लेकिन जो ग्लूकोज है या फिर अल्कोहल है वो क्या होगा, H+ आयन नहीं देगा। तो इसलिए क्या होगा, वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। समझ में आया या नहीं आया? वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वही बोला है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ए कंपाउंड, देखो पढ़ो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ए कंपाउंड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन which are released in aqueous solution and are responsible for acidic property। ये लाइन आप लोग लिखते ना, ये कॉमन लाइन है। उसके बाद बोलोगे as HCl and HNO3 etc have replaceable hydrogen ion, they show acidic character, while glucose and alcohol do not have replaceable hydrogen, hence no acidic character is shown by them। समझ में आया लाइन ये वाला या नहीं आया बताओ, बोलो। यस सर, यस। देखो सिंपल सा याद रखना है, कोई चीज एसिडिक तभी होगा जब वो H+ आयन देगा, नहीं तो वो एसिडिक नहीं होगा। हाँ बोलो समझो। सर जैसे ग्लूकोज का तो C6H12O2O6 होता है ना, हाँ तो इसमें भी उसको तो जब हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन ऑब्वियसली है, लेकिन जब उसको पानी में मिलाओगे तो H+ में टूटता नहीं है वो। जैसे HCl को जब आप वाटर में दोगे ना, तो आप देखोगे कि ये टूट के क्या बना देगा, H+ और Cl- बना देगा। तो ये H+ की वजह से वो एसिडिक हो जाएगा, लेकिन जब ग्लूकोज को वाटर में मिलाते हो तो H+ आयन नहीं टूटता है, तो इसके वजह से क्या होगा, वो एसिडिक नहीं होता। जब ग्लूकोन डी आप पीते हो तो आपको खट्टा लगता है क्या? नो। हाँ, क्योंकि H+ आयन नहीं है, एसिडिक नहीं होता है। ठीक सर है, तो समझ में आ गया ना? हाँ सर, सर अल्कोहल का क्या होगा वो केमिकल अल्कोहल में रिएक्शन भी फॉर्मूला, वो आप सॉरी लोग सर फॉर्मूला। ये जैसे एक अल्कोहल ये होता है CH3OH, ये सब आपको कार्बन कंपाउंड में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। तो इसके पास भी देखो H होता है, लेकिन ये H अच्छे से टूटता नहीं है। वाटर सोल्यूशन में मिलाओगे ना तो H+ नहीं होगा, इसलिए क्या होता है वहां पे हम लोग तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। समझ में आया? समझ में आया आप लोग को? यस सर। हाँ सर। चलो अभी एक देखो, ये 6 नंबर क्वेश्चन में बोला था कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी देखो इलेक्ट्रिसिटी का बात आया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों को नहीं पढ़ाया ना मैंने? नहीं। नहीं पढ़ाया। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब सिंपली समझ जाना कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना या फिर फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि देखो जब एक्वस सॉल्यूशन एसिड का बनाओगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, H+ आयन दे देगा, और H+ आयन क्या है, चार्ज है। चार्ज मिल गया मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे जैसे क्या बोल रहा है कि एन एसिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। बोल रहा है कि एन एसिड molecule dissociates in an aqueous solution to produce H+ या hydronium ion and corresponding anion A- ion. These free electron carry the electric charge from one place to other, hence conduct electricity। इतना ज्यादा अगर आप नहीं भी लिखोगे तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि an aqueous solution of acid, ऐसे लिख देना कि aqueous solution of acid contain charge particle like H+ or H3O+ ion and hence conduct electricity। इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी वर्ड यूज हुआ मतलब वहां पे फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है।
समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर का कलर कौन चेंज करता है? या तो वो एसिड होना पड़ेगा और नहीं तो क्या होना पड़ेगा? बेस। बेस होना पड़ेगा। तो जब HCl देखो, जब HCl ड्राई स्टेट में रहता है ना, तो क्या करता है, देखो एसिड कब बनता है, कभी भी एसिड बनने के लिए उसमें H+ आयन होना चाहिए। तो जब ये H+ आयन कब मिलता है, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे। हाँ, मतलब जब एक्वस सोल्यूशन होगा ना, एक्वस सोल्यूशन होगा किसी भी चीज का, तो क्या बनता है वहां पे H+ आयन बनता है या फिर OH- आयन बनता है। तो जब वो ड्राई स्टेट में है तो क्या होगा, ये आयन बनेगा ही नहीं। ये आयन जब बनेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या, एसिड ही नहीं बना। और एसिड जब बनेगा नहीं तो क्या होगा, वो चेंज भी नहीं करेगा कलर को। समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ड्राई HCl गैस डज नॉट कंडक्ट any H+ or H3O ion, so it does not show any acidic property, hence it does not change the color of dry litmus paper. To show its acidic behavior it need wet litmus paper. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब क्या है, सिंपली ड्राई स्टेट में H+ आयन नहीं मिलता है। H+ आयन नहीं है मतलब क्या, वो एसिडिक नहीं है। एसिडिक नहीं है तो कैसे वो चेंज करेगा लिटमस पेपर का कलर? समझ में आया आप लोग को? ठीक है, हाँ बोलो। सर ये ड्राई HCl ही को ना ड्राई आइस बोलता है शायद से। नहीं, ड्राई आइस दूसरा चीज बाद में कराएंगे। तो ये रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, एक चीज याद रखना है कि जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ये चीज आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि कोई भी मेटल का जब ऑक्साइड होता है तो इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। और अगर नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड बनाओगे तो इसका जो नेचर होगा वो कहीं ना कहीं एसिडिक होगा। तो आप लोगों को पता है कि देखो ये जो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक। और कोई बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, एनी बेस व्हेन रिएक्ट विद यस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ऐसे मेटल, ओनली मेटल थोड़ी है, मेटल का ऑक्साइड है। ओ मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है ना, कोई भी बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या पढ़े थे, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने बोला कि कॉपर का ऑक्साइड Cu का वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है। जब इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा HCl के साथ, क्या बनेगा बताओ आप? सर CuCl2 CuCl2 plus H2O। वाटर निकाल लो, वाटर बनेगा और ये Cu और Cl आपस में रिएक्ट करेगा। Cl का वैलेंसी 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, CuCl2। अगर मान लो CuO है, इसको अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हो क्या बनेगा, सर CuSO4 वाटर बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, CuSO4। समझ में आया तीनों रिएक्शन? हाँ सर। यस सर। Yes sir। एसिड का ये 3 रिएक्शन आप लोग को याद रखना है। इसको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ लास्ट, अभी आप लोग मुझे बताओगे। सबसे पहला हमने देखा कि अगर केवल मेटल है, ओनली मेटल, इसका अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा बताओ? सर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। Salt plus सॉल्ट hydrogen gas। बनेगा में हाइड्रोजन है। कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन ही है? Pop सर sound। बर्निंग सर जब उसको बर्न Sir, pop sound। तब तो होएगा। बर्न विद पॉप साउंड। सेकंड हमने पढ़ा कि अगर वो मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है या फिर वो मेटल का बाइकार्बोनेट है, और इसको जब एसिड से रिएक्ट करा दिए तो क्या बना, एक सर सॉल्ट सॉल्ट बना प्लस CO2 गैस सर सॉल्ट प्लस वाटर। प्लस वाटर। ठीक है, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है CO2 का टेस्ट। तो CO2 का जो टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लाइम वाटर लेते हैं,
CaOH2, इसको जब इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, इसमें हम लोग पास करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या बनेगा CaCO3 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये जो CaCO3 होता है इसका कलर कैसा होता है, मिल्की कलर। इसका कलर होता है मिल्की। और जब ये CO2 एक्सेस में होगा, अगर CO2 सर एक्सेस तब में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। यस, ये CO2 और वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, मतलब HCO3 बना देगा, और वाटर नहीं बनता है, ये बनाता है। और इसका जो कलर होता है कैसा होता है सर इसका मिल्की कलर, कलरलेस। कलरलेस। क्योंकि कलर डिसअपियर हो जाता है ना, ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, किसमें डिसॉल्व हो जाता है, वाटर। और वाटर शॉर्ट में रिएक्शन dissolve में पढ़ा कि अगर मेटल का ऑक्साइड है तो मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब भी Basic. बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Salt salt plus plus water. सॉल्ट प्लस, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन जो था वो रिलेटेड टू एसिड था। ऐसा ही हम लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ, बेस के लिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की जगह पे अगर मैं नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लूँ और यहाँ पे बेस ले लूँ, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, नॉन मेटल एसिडिक का इन नेचर। की नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया तो ये तो हो गया एसिडिक नेचर का। और इसको अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करा दूंगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। यस, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस वाला मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और नॉन मेटल बेस के साथ भी, मेटल को अगर बेस के साथ भी, जैसे मान लो मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, या फिर आप देखोगे कि बेस के साथ भी अगर रिएक्ट कराओगे तो भी क्या बनता है, सॉल्ट के साथ क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करता है, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट। सर हाँ, रिपीट sir. यस सर। बेस वाले में भी वही दो ही रिएक्शन आप लोग सर, पढ़ोगे। आप सर, लोग पढ़ोगे कि अगर कोई मेटल और मान लो कोई एक बेस, इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में जो गैस निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपको पढ़ना है। और दूसरा आपको रिएक्शन पढ़ना है कि कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर इसका बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Salt and water. Sir, Salt and water. सॉल्ट प्लस, देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड में बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, और बेस में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस। तो जब इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट जो बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बस बता दूं। जैसे मान लो अगर मैं जिंक एक मेटल ले लिया और एक बेस ले लिया NaOH, इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ। तो जिंक का वैलेंसी 2 होता है, Sir, Z2 Na2। Sir, ZnNO2. NO2। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये H जो है वो हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगा, बनेगा Zn, सॉरी उल्टा लिख दिया, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये वाला आप लोग याद रख लेना, ठीक है। Na2ZnO2 ये बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। ये Sir, बनाता इसको है सोडियम जिंकेट या कुछ बोलता है ना? इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज एसिड वाला हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस का रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। ये सब देखो बेस का रिएक्शन है, इंडिकेटर वगैरह जो है नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तब तक इतना आप लोग रिएक्शन अच्छे से पढ़ के रखना। Okay, sir.